आपको मालूम है कि चीख पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जवाब देना कितना ऊंचा मकाम है उसका। ये हक के मुस्लिम के अंदर शामिल किया गया है। और ये क्यों कहा गया कि चीख आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो? इसलिए कहा गया कि तुम्हारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जैसे ही चीख आई तुम्हारी सांस शुरू हो गई। उस एक सांस के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रात को हम सोते हैं तो नींद को मौत का भाई या बहन कहा गया है ना, अन्नौम अखुल मौत। नींद क्या है? मौत का दूसरा नाम है। मौत का दूसरा नाम। बहुत सारे सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं। सुबह जगाने पर पता चलता है कि वो तो हमेशा के लिए सो गए। लेकिन सोने के बाद जब तुम्हारी आंख खुले और तुम अपने अंदर जिंदगी पा रहे हो, होश पा रहे हो, तो पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल करके व्हाट्सएप देखने की जरूरत नहीं, बीड़ी निकाल कर पीने की जरूरत नहीं, अखबार निकाल करके मुताले की जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते नई जिंदगी मिली, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उठते ही अल्लाह की हम्द बजा लाओ, मेरे मौला तूने मौत के बाद हमें एक नई जिंदगी अता फरमाई, हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। पढ़ो। दुआ ही याद नहीं है लोगों को। जब कलेमा याद नहीं तो दुआ कहां से याद होगी? उठ के बीड़ी याद है, सिगरेट याद है, पेपर याद है, टीवी याद है, व्हाट्सएप याद है, ये सब सारी चीजें याद है। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दे और उसका शुक्र बजा लाना छोड़ दे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे की जिंदगी से बरकत भी छीन लेता है और खुशी भी छीन लेता है। आज मेरा जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिंदा तो हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपने लिए बोझ तस्वुर करते हैं। ये जिंदगी बोझ कैसे बन गई? इसलिए बन गई कि जिंदगी को अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र अदा करने का जज्बा नहीं रहा। बटा जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमाही भी आती है, छींक भी आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। आपको मालूम है कि चीख पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जवाब देना कितना ऊंचा मकाम है उसका। ये हक के मुस्लिम के अंदर शामिल किया गया है। और ये क्यों कहा गया कि चीख आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो? इसलिए कहा गया कि तुम्हारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जैसे ही छींक आई तुम्हारी सांस शुरू हो गई। उस एक सांस के, इस छींक के बाद सांस के जारी हो जाने पर फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी रुकी हुई सांस को दोबारा जारी फरमा दिया। और फिर सुनने वाले मुसलमान पर जरूरी है कि वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस्लाम सरापा दुआ का मजहब है। इसी तरीके से आप देखें, पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझी ना, तो फौरन तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया,
तो न तुम्हारे लिए बारिश रोकी जाएगी, न तुम्हारे लिए पानी रोका जाएगा, इसलिए कि तुमने शुक्र अदा किया, तुमको और पानी की नेमत से माला माल किया जाएगा। लेकिन क्या किया जाए उन मुसलमानों का जो पानी पिलाने वाले का तो शुक्र अदा करते हैं, अगर कोई गिलास ला करके पेश कर दे तो कहते थैंक यू, तमारो आभार, तमने भूलसो नहीं, तमें हमारी प्यास बुझावी दीदी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भूल। कितने लोग हैं जो पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते, कितने लोग हैं? नहीं। खाना खा लेने के बाद वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा कि जब खाना खा लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको खिलाया, हमको पिलाया और हमें मुसलमानों में तूने शामिल किया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। हम हर जगह अल्लाह को भूल गए। तवज्जो चाहूंगा, हर जगह अल्लाह को भूल गए, जबकि कुरान कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह न हो जाना जो अल्लाह को भुला दिए। तो सजा क्या मिली? फानसाहुम अनफुसहुम। तो अल्लाह ने उनकी जात को उनसे भुला दिया। अब हर बंदा जो है ना अपनी जात को भूले हुए बैठा हुआ है, खुद फरामोशी का शिकार बन गया। जब अल्लाह को भूल जाओगे तो खुद फरामोशी के शिकार हो जाओगे।